वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेलियर कॉस्ट। फेलियर कॉस्ट कब होती है? जब आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज डिफेक्टिव हो जाए। समझ ना, आपने कॉस्ट लगाकर कोई आपने सिरिंज बना ली, कोई टेस्ट ट्यूब बना ली, कोई ऐसी चीज़ बना ली जिससे लोगों ने जाके जिसको यूज़ करना है, लोगों ने पे किया, एक दफ़ा देखा मार्केट से ये रिजल्ट आया, तो अब क्या है कि लोग ले नहीं रहे डिफेक्ट्स की वजह से। डिफेक्ट्स की वजह से ले रहे हैं तो फेलियर हो गया, कास्ट आपकी जो है वो डूब गई, ज़ाया हो गई, बिजनेस में लॉस आ गया। आ रही है समझ पे? यस सर। उसके बाद पार्ट्स, प्रोडक्ट्स और फॉल्टी सर्विसेज, उसका कोई हिस्सा या कोई आफ्टर सेल सर्विस या कहीं भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर जो फॉल्टी है, इसमें डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो भी क्या बन रहा है? बेसिकली कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, दो चीज़ें हम ध्यान में रखें, जिसमें हमने रिएक्टिव प्रोएक्टिव अप्रोच पढ़ी थी ना, इसमें इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट आपकी इंटरनली फैक्ट्री कारखाने के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रही है, जो चीज़ आप बना रहे हैं, वहाँ पर कहीं कुछ फेलियर आ रहा है, डिफेक्ट्स आ रहा है, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है, तो उसको इंटरनल फेलियर कॉस्ट है। ठीक है। और इसके बाद जो एक्सटर्नल, जब व्हेन यू आर गोइंग टू शिप योर प्रोडक्ट टू योर कस्टमर, उस दौरान वो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। सर इंटरनल वाला आपकी कोई फैक्ट्री है, आप कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, बनाने के दौरान ही आपके कोई डिफेक्ट्स आ जाता है, तो क्या हो रहा है? फेलियर कॉस्ट। ठीक है। आपने प्रोडक्ट बना ली, अब आपने उसको मार्केट में लेके जाना है, कस्टमर तक पहुंचाना है। वो कस्टमर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई होलसेलर रिटेलर भी हो सकता है। अब उस तक पहुंचने तक जो कोई डिफेक्ट्स आ रहे हैं वो आपकी क्या है? एक्सटर्नल। वो कहेगा जी मैं तो ये 4 लेता ही नहीं, 10 लेकर गए थे, अब 6 लूँगा, तो ठीक है। अब 4 का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। क्लियर जी? अगर इंटरनल तेजी आती है तो उसमें ओवरलॉक कर सकते हैं। हाँ, वो आपको इसलिए तो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो भी पिछली स्लाइड में नहीं हमने पढ़ा, जितनी भी आपको प्रोडक्ट क्वालिटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको जो है वो क्वालिटी कंट्रोल सिखा रहे हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है कि आपको डिफेक्ट आने से पहले इसको रोको। लेकिन और अगर नहीं रोक पाते तो मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरनली तौर पर रोकेंगे तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट होगी, और अगर बनाने के बाद वो ऐसा होगा तो फिर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट लोग लेंगे नहीं, आप उनके पास नोटिंग आपके पास ले जाएंगे कि ये लोग 50 बैग्स आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें 10 तो डिफेक्टिव, तो कॉस्ट इंक्रीज होगी। आनूर इमरान नींद आ रही है, कुछ समझ भी आ रही है? यस सर, समझ आ रही है। अगर एक ही सब कुछ समझते थे, माशाल्लाह कितनी मेमोरी अच्छी है इसकी आनूर इमरान की ना। सर वैसे बहुत देखा है कि हमारा वही कह रहा हूँ सर तो देखा जाए अक्सर मार्केट में जाते हैं तो डिफेक्ट पीस निकल आते हैं, तो सर इसका ये तो बाहर आ रही है मतलब फैक्ट्री से, तो ये जो दुकानदार बेच रहा होगा तो लॉस तो उसको होगा, ये सारा एक्सटर्नल लॉस देखो ना, जब वो आपसे लेगा उस दौरान चेक कर रही है तो फिर लॉस उसका तो नहीं होगा ना। और अगर उसने आपसे कंफर्म करके ये कर दिया तो 2 चीज़ें होती हैं ना, वारंटी और गारंटी। आप मिसाल के तौर पर आपने मोबाइल चाहिए, मोबाइल में कुछ डिफेक्ट था और आपने जो है वो होलसेल में उठा कर 100 पीस लिए, लेकिन आप कंपनी को वापस भेज देंगे 10 खराब है। अरे वो ना कंपनी वाले कि अगर आपने 3 दिन पहले वो अगर नहीं लेंगे तो फिर ऑल्टरनेट नुकसान उसका होगा, और आगे कहीं ना कहीं नुकसान आपको दे देगा। मार्केट के लोग, आपको पता है कि मार्केट के लोग बहुत सारा पैसा अपने नीचे रख देते हैं, नहीं पता ना बिजनेस जब करेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि मार्केट वाले बहुत होशियार हैं, वो कम से कम भी आपकी जो टोटल पेमेंट का 50% या 30-40% जो है ना, वो किसी न किसी चक्कर से आपके नीचे रखते हैं ताकि कल कोई मसला हो। इसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना वो ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाती, क्योंकि मिसाल के तौर पर सोल प्रोप्राइटरशिप में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सोल प्रोप्राइटर की होती है। अगर खुदा न खास्ता मर जाए, दुकान ख़त्म कर दे, कहीं और निकल जाए तो उनको तो पैसे मिल होगी। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, मल्टीनेशनल, जिनकी प्रोडक्ट की सर्विस सेल होती है, वो क्रेडिट पे बिजनेस नहीं करती। वो फिर छोटे जो रिटेलर्स या होलसेलर होते हैं
वो कहते हैं ना बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। हमारे यहाँ ये होता है मार्केट में। अब जब आप सीखोगे आगे बढ़ोगे जब मार्केट में जाओगे जॉब करोगे तो फिर आपको आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई समझ नहीं है तो मुझसे पूछिए। अच्छा जी, अब ये एथिक्स एंड क्वालिटी। अब देखिए ना बहुत सारी ऐसी जगह हैं। एथिक्स मैंने आपको बताया था आपका राइट कंडक्ट। जब आप एक होती है स्टैंडर्ड वर्क, एक होता है सब स्टैंडर्ड वर्क। क्या फ़र्क होता है? स्टैंडर्ड तो प्रॉपर होता है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से किया गया। सब स्टैंडर्ड होगा तो उस लेवल पे नहीं है। तो जब आप whenever you talk about ethics and quality तो सब स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, अगर सब स्टैंडर्ड वर्क होगा तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होंगी, सब स्टैंडर्ड सर्विसेज होंगी, पुअर डिज़ाइन होगा, शेडी वर्कमैनशिप होगी और सब स्टैंडर्ड पार्ट्स एंड मटेरियल होगा। और अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर एथिक्स एंड क्वालिटी। सर ये फैक्टर सब स्टैंडर्ड क्या होता है मुझे समझ एथिक्स एंड क्वालिटी में सब चीज़ें आ रही हैं। उसमें ये क्या है कि अगर सब स्टैंडर्ड का आप काम कर रहे हैं तो सब स्टैंडर्ड में ये चीज़ें आ जाएंगी, और अगर आप स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो एथिक्स एंड क्वालिटी को फॉलो। देखिए ना, रॉन्ग कंडक्ट हो गया तो अनएथिक्स हो गई, सब स्टैंडर्ड हो गया। अगर राइट कंडक्ट होगा तो एथिक्स एंड क्वालिटी आ जाएगी। बाकी सब्जेक्ट के आगे ये सर 3 सब्जेक्ट्स के आगे यहाँ तक समझ आ गई? चलो इसको पूरी हो गई ना। ये आगे जिसमें ये नहीं पढ़ता तो नंबर से नजर आ रहा है सर। वैसे तो उनकी आगे की डिटेल है, लेकिन ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन मुख्तलिफ है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से। ठीक है ना? तो ये एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो हो सकता है आपका जो बिजनेस आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो वहाँ की जो मुल्क की ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने इसको क्वालिफाई किया है तो आपकी जो चीज़ें हैं वो सब स्टैंडर्ड में हैं। अगर आप अच्छी चीज़ें बनाती हैं ना स्टैंडर्ड वाली, तो उसका कोई ना कोई एक ऐसा सिंबल होता है जो प्रूव करता है कि बाकी आप स्टैंडर्ड वर्क कर रही हैं। ठीक है ना? तो वो जो बेसिकली ये सर्टिफिकेशन होती है ना, इसमें हमने डीमिंग के बारे में आपको बताया, शेंजे के बारे में बताया, ये इसके बारे में बताया, मैराथन के बारे में। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स हैं। अगर इस कंपनी को शिवरा को अगर ये IS 9000 का अवार्ड मिला हुआ है, सर्टिफिकेशन मिली हुई है, तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट बना रही है ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना रही है। अगर ये कोई बुटीक चला रही है और बुटीक के अंदर अच्छे जो ड्रेसेस वहाँ पर रखे हुए हैं तो वो अच्छी क्वालिटी के अंदर रखे। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन है बेसिकली ना। ये सर्टिफिकेशन कैसे वो इस स्लाइड में हम देखते हैं। बेसिकली ये सर्टिफिकेशन कब मिलती है? जब आप किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वो तमाम इंटरनेशनल नीड्स और रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं। समझिए, जब आपको IS 9000 मिल गए तो आपको इसका मतलब ये कि आपने इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो कर रहे हैं और आप जो है उसके बिजनेस की मुताबिक करना चाहते हैं। इन्वायरमेंट के बारे से आपने देखेंगे आपकी खास फैक्ट्री है, जिसके पास लाजमी होगा कि जो फैक्ट्री काम कर रही है क्या वो इन्वायरमेंटल पॉलिसी प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है। नहीं करेगी तो वो एक्सपोर्ट नहीं करेगी, वो एयरपोर्ट पे वो सर्टिफिकेट मांगेगी। जिसमें मैं एक मिसाल देता हूँ कि जब हम बात करते हैं ना और जो मैंगोज़ की जो एक्सपोर्ट की उसमें मिसाल देता हूँ, तो उसमें कुछ ऐसे ममालिक होते हैं जहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, जहाँ पर आपके पास हॉट वाटर ट्रीटमेंट का कुछ सर्टिफिकेट ना हो। वो कहते हैं कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट के बगैर हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, एयरपोर्ट से जाएगा। तो वो क्या है बेसिकली वो उसका एक सर्टिफिकेशन है कि हाँ भाई ये जो मैंगो है जो एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं हाई क्वालिटी के और हॉट वाटर ट्रीटमेंट से, यानी कि जरासीम से पाक हैं जो अभी वहाँ जा रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात? इसलिए जो भी एक्सपोर्टर हैं वो सिर्फ मैंगो पे एक्सपेंस नहीं कर रहे, उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट के भी उनके एक्सपेंसेस काफ़ी हैं। समझ आ रही मेरी बात? यस सर। यहाँ तक क्वेश्चन पूछो। जापान में अवार्ड मिल गया, अमेरिका में मिल गया, हम वहाँ पे जाके सर्विसेज देंगे तब हमें ये वाला अवार्ड मिलेगा। पाकिस्तान में भी ऐसा अवार्ड नहीं,
अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करते हैं और यू वांट टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट इन यूएस या एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अगर आप अप्लाई करते हैं कि यू वांट टू गेट टीमिंग इन्वॉल्व बिकॉज यू आर मेंटेनिंग योर हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन योर कंट्री पाकिस्तान, मे बी पाकिस्तान में बहुत सारी कुछ ऐसी कंपनीज हों जिनको ये अवार्ड मिला हो। सर चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स यही मिलते हैं, डिपेंड करता है क्वालिटी। पाकिस्तान के अपने भी अवार्ड्स होंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल की हम बात करते सर हैं खाने पीने की है हलाल सर्टिफाइड के वो प्रोडक्ट्स के पीछे लिखा होता है ये क्वालिटी के सब हलाल है। ठीक है, तो बहुत आप अक्सर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनकी अक्सर ही लिखा होता है ISO सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड कंपनीज, और जब कंपनीज को खरीदती है ना वो भी टेंडर में भी देती है कि जो अप्लाई करें ना वो उनके पास ISO सर्टिफिकेशन है। तो बेसिकली क्वालिटी अवार्ड या क्वालिटी सर्टिफिकेशन हैं। सर ISO किस चीज़ का स्टैंड फॉर? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ये अवार्ड देती है अगर आप अच्छे स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना रहे हैं। सर आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक आगे सर काफ़ी है।